क्लास में उपस्थित हुए हैं, साइंस पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, आप सबको बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम और उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास में हम कुछ अच्छा परफॉर्म करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं क्लास। आज का टॉपिक है क्लास का एसिड, बेस एंड साल्ट, अम्ल, क्षार एवं लवण। इस पे हम चर्चा करते हैं। ठीक है, आप सबको मेरी आवाज सुनाई दे रहा है? उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास में हम कम से कम ब्लूप्रिंट के हिसाब से जो भी नंबर डिसाइड है वो प्राप्त करेंगे। तो अम्ल क्या है, क्षार क्या है, लवण क्या है? सबसे पहले व्हाट इज अम्ल? अम्ल क्या है? क्वेश्चन है अम्ल क्या है। दूसरा क्वेश्चन है क्षार क्या है। तीसरा है लवण क्या है। पहला क्वेश्चन तैयार है हम लोग प्रश्न का उत्तर देने के लिए? अम्ल क्या है, क्षार क्या है और लवण क्या है? क्या इस प्रश्न का उत्तर आप देंगे? चलिए आप में से पूछते हैं, तैयार रहिए। जवाब पूछते हैं आप सबसे, पार्टिसिपेंट से आज बात करते हैं। तैयार? सभी लोग रेडी? चलिए एक एक से बात करते हैं। चलिए सबसे पहले अलका, अम्ल किसे कहते हैं? जवाब देंगे? जली विलयन में हाँ, जो जली विलयन में H+ रिलीज करता है। जली विलयन में H+ आयन। H+ आयन। किसी भी अम्ल को जब हम आयनीकरण करते हैं, किसी भी अम्ल का हम आयनीकरण करते हैं, उदाहरण के लिए H2SO4, H2SO4 का आयनीकरण करेंगे तो हमें हाइड्रोजन आयन और सल्फेट आयन मिलेगा। हाइड्रोजन आयन प्लस सल्फेट आयन। तो आपके अनुसार जब हम अम्ल का आयनीकरण या जलीय विलयन बनाते हैं तो उस समय H आयन प्राप्त होता है। और कोई, चलिए अलका से बात हो गई, दूसरे लोगों से पूछते हैं, आप लोगों के अनुभव शेयर करते हैं। लाइन में आप लोग सब बने हुए हैं। अनुषिता, अनुषिता से बात हो रही है मेरी? अनुषिता? यस सर। जी सर। अम्ल किसे कहते हैं? जो जली विलयन में H+ आयन, जो जली विलयन में H+ आयन, बोलो आगे। जो जली विलयन में H आयन देता है आपके अनुसार। ओके, ठीक, आगे बढ़ते हैं। जिसका pH मान 7 से कम होता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, अच्छा जवाब है आपका। भरत, भरत? जी सर। हम इसे कहते हैं, व्हाट इज एसिड? व्हाट इज एसिड? अम्ल क्या है? जवाब दें। सर अभी मैं नहीं पढ़ा हूँ। अच्छा, आपको फिलहाल नहीं मालूम, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। दिनेश्वरी, यस सर। अम्ल क्या है? अम्ल के बारे में आप क्या क्या बता सकते हैं?
अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, यह H+ आयन होता है। स्वाद में खट्टा, स्वाद में खट्टा, H आयन। और कुछ बताना चाहेंगे आप? और कुछ बताना चाहेंगे अम्ल के बारे में? नहीं। गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। जीत, जीत अम्ल के बारे में क्या क्या बताना चाहेंगे? सर एसिड वो होता है जो H+ आयन देता है और OH- आयन रिलीज करता है। H आयन देता है, OH आयन रिलीज करता है। ये देता है, ये रिलीज करता है। और सर इसमें pH वैल्यू में उसका वैल्यू हो मतलब 7 से कम हो, अगर 7 होता है तो न्यूट्रल होता है, 7 से ज्यादा होता है बेस होता है, 7 से कम होता है तो एसिड होता है। मैं आपसे पूछ क्या रहा हूँ, आप दिशा, आप लिंक रख रहे हैं। केवल ये पूछ रहा हूँ अम्ल के बारे में बताइए, मैं क्षार के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, केवल एसिड के बारे में बात करिए। यस सर, एसिड सर pH वैल्यू में उसका वैल्यू 7 से कम होता है। और कुछ बोल चुके हो? और कुछ? और कुछ बताना चाहेंगे अम्ल के बारे में? हाँ सर, जैसे कि उसके एग्जांपल्स। मैंने एग्जांपल नहीं पूछा, मैंने एग्जांपल नहीं पूछा, केवल अम्ल। व्हाट इज अम्ल? चलिए आगे बढ़ते हैं। नीरज, नीरज एंड लता। Yes, sir. लता, लेखा सर। सॉरी लेखा, माफ चाहूंगा मैं। लेखा, लेखा आप बताएंगे अम्ल के बारे में? जो चीज इन्होंने बता दिया उसको छोड़कर कुछ नई बात, अभी तक जितने स्टूडेंट ने जो बताया उसको छोड़कर अगर आपके पास कोई नई बात हो तो बताइए। अम्ल नीला लिटमस को लाल करता है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया जवाब। नीले लिटमस, नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है? लाल। वेरी गुड जवाब, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। शालिनी, शालिनी अम्ल के बारे में कुछ बताइए, इन बातों को छोड़कर। H आयन देता है, खट्टा होता है, pH 7 से कम होता है, नीले लिटमस को लाल करता है, इन सब बात को छोड़कर और कोई बात बताना चाहते हैं क्या? शालिनी, मेरी आवाज शालिनी तक नहीं पहुंच रही है या शालिनी जानबूझ के जवाब नहीं दे रही है? चलिए शालिनी से आगे बढ़ते हैं। हेलो शालिनी की आवाज आ रही है? मेरी आवाज शालिनी, आप आपकी दो कनेक्टिविटी दिखा रही है यहाँ पर। वंश, वंश आपको मेरी आवाज सुनाई दे रहा है? वंश, मिस्टर वंश कुमार, चलिए और कोई कुछ बताना चाहते हैं अम्ल के बारे में तो बात कर सकते हैं, कोई भी, एनीवन ऑफ देम, कोई भी। शालिनी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है, मगर मेरी आवाज आप सब तक तो पहुंच रही है, तो कुछ प्रॉब्लम होगा उसके माइक में। कोई और कुछ बोलना चाहेंगे अम्ल के बारे में? कोई भी? शालिनी, क्योंकि शालिनी क्या कर रखी है, दो कनेक्शन में है, तो दो कनेक्शन में होने के कारण उसको प्रॉब्लम आ रहा है। एक कनेक्शन में रहे तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, दो कनेक्शन में रहेंगे तो दोनों में आप डिस्टर्ब रहेंगे। चलिए, तो कुल मिलाकर आप लोगों ने कुछ बातें मुझे बताई अम्ल के बारे में। अब उसके आधार पर हम अम्ल को लिखते हैं। अम्ल के बारे में एक छोटा सा पैराग्राफ लिखते हैं, व्हाट इज अम्ल, ताकि प्रश्न कुछ भी आए हम बना सकें।
अम्ल, अम्ल पे कोई भी प्रश्न आए हम बना सकें। अम्ल, क्लियर हो रहा है मेरी बात? चलिए लिखते हैं एसिड, अम्ल, एसिड। पहला, स्वाद में खट्टा, स्वाद में खट्टा, स्वाद में खट्टा आप लोगों ने बताया। दूसरा, आयनीकरण, आयनीकरण करने पर H आयन देता है, H आयन देता है। तीसरा, pH का मान, pH का मान 7 से कम, अर्थात 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 होता है। 7 से कम यानी 0, 1, 2, 3, 0 भी रहेगा। चौथा, चौथा, नीले लिटमस पेपर को, नीले लिटमस पेपर को लाल करता है। अब प्रश्न उठता है लिटमस पेपर क्या है? सूचक है, इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हम केवल अम्ल की चर्चा कर रहे हैं। अम्ल, क्या समझ में आ रहा है सबको? बिल्कुल आ रहा है, सबको आ रहा है अच्छे से समझ में। और क्या करता है अम्ल बताओ? प्राकृतिक स्रोत, अम्ल के प्राकृतिक स्रोत क्या क्या हैं? पांचवा, प्राकृतिक स्रोत, अम्ल के प्राकृतिक स्रोत इमली, सेब, सिरका और टमाटर, और भी हो सकते हैं बहुत सारे। इमली, सेब, सिरका, टमाटर। क्या नींबू अम्ल की श्रेणी में आएगा कि क्षार में? बताएंगे। नींबू, जवाब दें आप में से कोई भी। नींबू, नींबू का, नींबू के बारे में आप क्या बताएंगे? लेमन, नींबू किसका एग्जाम्पल है? एसिड का कि बेस का? चैट बॉक्स में लिखें, राइट डाउन, जवाब दें, चैट बॉक्स में लिखें। एसिड, सारे लोगों ने लिखा है लेमन इज ए एग्जाम्पल ऑफ एसिड। लेमन में पीएच कितना होता है? कितना? 2.2। पीएच में उसका मान 2.2। क्लियर? अब आते हैं एसिड के एग्जाम्पल। अम्ल के कौन कौन से मेन एग्जाम्पल है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, और भी बहुत सारे हैं, मगर इन तीन को दिमाग में आप रखिए। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, लेकिन आपके एग्जाम में भी आता है अम्ल के दो उदाहरण लिखो, तो आप हाइड्रोक्लोरिक, सल्फ्यूरिक, नाइट्रिक लिख सकते हैं सिंपल। मैं कराना क्या चाह रहा हूं? देखिए, मैं आपके साइंस का बेस क्लियर करना चाहता हूं। मैंने एक छोटा सा टॉपिक लिया, एसिड के बारे में मेन पॉइंट लिख रहा हूं। अब क्वेश्चन आ गया, दो प्राकृतिक स्रोत से पाए जाने वाले अम्लों का नाम लिखो, तो आप लिख सकते हो
पीएच का मान अम्ल में कितना होता है लिख सकते हो। आयनीकरण करने पर अम्ल से कौन सा आयन प्राप्त होता है लिख सकते हो। अम्ल का स्वाद कैसे होता है लिख सकते हो। अम्ल नीले लिटमस पेपर को क्या करता है लिख सकते हो। मैं अम्ल को लेकर आपके ब्लूप्रिंट के हिसाब से एसिड बेस और साल्ट बहुत छोटा यूनिट है, उसमें केवल एक या दो नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे, बड़े क्वेश्चन नहीं आएंगे, छोटा क्वेश्चन आएगा। साइट्रिक एसिड भी है, ठीक कह रहे हैं आप, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप बता सकते हैं। अम्ल के बारे में कोई भी क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन हो, अम्ल जो है धातु के साथ क्रिया करके, अम्ल धातु के साथ क्रिया करके क्या बनाता है। अम्ल धातु के साथ क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस, एक बात में आप बता लो, बिठा लो, कोई भी अम्ल, चाहे सल्फ्यूरिक एसिड हो, चाहे हाइड्रोक्लोरिक हो, चाहे नाइट्रिक हो, चाहे कोई भी अम्ल हो, उसमें HI रहेगा। अम्ल जो है किसी भी धातु से रिएक्ट करके साल्ट, लवण और हाइड्रोजन गैस रिलीज करती है। अम्ल पर कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना हो, अम्ल पर कोई भी क्वेश्चन पूछना हो आप पूछ सकते हैं। क्लियर, अम्ल का टॉपिक क्लियर। आगे बढ़ते हैं, इसको मैं मिटाने जा रहा हूं। क्षार में आते हैं, व्हाट इज क्षार, बेस, क्षार क्या है, व्हाट इज बेस, क्षार। क्षारक बोलते हैं इसको, क्षार नहीं बोलते, क्षारक, बेस। चलिए इसके बारे में पॉइंट लिखते हैं, क्षार के बारे में। चलिए एक एक करके लिखते जाइए चैट बॉक्स में, फिर मैं लिख लूंगा। एसिड, आयनीकरण, पहला है आयनीकरण। आयनीकरण पर OH आयन देता है, OH आयन देता है, पहला पॉइंट। दूसरा, pH का मान 7 से 14 तक होता है, मतलब 7 तो न्यूट्रल हो जाएगा, 7 से ऊपर, 7 से ऊपर किंतु 14 से 14 तक, यानी 7 से ऊपर ले सकते हैं, 7.1 ले सकते हैं, 7.2 ले सकते हैं, टिल 14 तक। तीसरा, लाल लिटमस पेपर को नीला करता है। और क्या होता है बताइए, प्राकृतिक स्रोत, इसके प्राकृतिक स्रोत, लाल लिटमस पेपर के प्राकृतिक स्रोत क्या है, चूना, खाने का सोडा, और क्या हो सकता है, कपड़े धोने का सोडा, और बहुत सारे धोने का सोडा। इसके उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं,
क्षार के उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, बहुत से उदाहरण हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त अम्ल के बारे में और कुछ बताना है तो आप चैट बॉक्स में लिखें। अम्ल के बारे में इसके अतिरिक्त और कुछ भी बताना है तो बताइए। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी हो सकता है, बिल्कुल सही, बहुत सारे हैं, और बताइए। और हम क्षार के बारे में इसके अतिरिक्त और कुछ बता सकते हैं तो बताइए। अब प्रश्न है, क्षार क्या है? क्षारक क्या है? ये दो प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्षार और क्षारक, जवाब दीजिए, चैट बॉक्स में लिखिए। क्षार और क्षारक क्या है? यस प्लीज। वेरी गुड। जल में घुलनशील, देखिए ध्यान से सुनिए, जो क्षारक जो क्षारक जल में घुलनशील होते हैं उन्हें क्षार कहते हैं। क्षार, जो क्षारक जल में घुलनशील होते हैं उन्हें क्षार कहते हैं, जबकि सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते। सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते, और ऐसे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं उसे क्षार कहते हैं। यहां तक क्लियर? क्लियर है तो चैट बॉक्स में हाँ लिखें, नहीं तो नो लिखें। गुड। अब आते हैं साल्ट, और एक चीज और लिख देते हैं, आयनीकरण पे तो वो एग्जाम लिख चुके हैं। और कुछ बात हो क्षार पे तो बताइए, क्षारक पे प्लीज। वेरी गुड। अम्ल और क्षार आपस में मिलकर लवण बनाते हैं। अम्ल और क्षार आपस में मिलकर लवण बनाते हैं। वेरी गुड। और कोई बात हो तो बताइए। अम्ल और क्षार, अम्ल प्लस क्षार इक्वल टू लवण प्लस जल, पानी, ये बनता है। अम्ल और क्षार आपस में रिएक्ट करके लवण और पानी बनाते हैं। वेरी गुड। और बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं, लवण के बारे में पढ़ते हैं। पहले बेस क्लियर करते हैं, इसे मिटाने जा रहा हूं मैं। व्हाट इज लवण? साल्ट। चलिए बताते जाइए साल्ट के बारे में, चैट बॉक्स में लिखते जाइए जिसको जो आता है। चैट बॉक्स में स्टार्ट करिए लिखना। चलिए साल्ट के बारे में बताइए, साल्ट क्या है? पहला तो है
कोई भी जवाब दे सकते हैं। अम्ल और क्षार, अम्ल एवं क्षार क्रियाकर लवण बनाते हैं। और कोई पॉइंट? उदाहरण बताइए। लवण के उदाहरण, सोडियम क्लोराइड। और क्या उदाहरण हो सकते हैं? जिंक क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। और बताइए, जवाब दीजिए। लवण के बारे में आप और क्या क्या जानते हैं? कोई जवाब आपकी ओर से? मैग्नीशियम क्लोराइड और चलिए आप सबसे पूछते हैं एक एक करके। आप सबसे पूछते हैं। चलिए शालिनी, प्रवीण, प्रवीण, प्रवीण मेरी आवाज आ रही है? प्रवीण, आप बात नहीं करना चाह रहे हैं। शालिनी, शालिनी, आप भी बात नहीं करना चाह रहे हैं। रवि कुमार, रवि कुमार, हेलो सर। यस सर। यस आप क्या जानते हैं? कुछ बताएंगे आप? अनुशिका लिख रही है, लवण वह यौगिक है जो किसी अम्ल के एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणु को किसी क्षारक एक या एक से धनाएं। ये तो रटा रुटाया पुस्तक में लिखा रुखाया है। मैं ऐसा पढ़ाई नहीं चाहता, मैं फंडामेंटल नॉलेज चाहता हूँ। मैं रटा रुटाया ये सब नहीं चाहता जो बुक में है। मैं उसको छोटे छोटे टुकड़ों में चाहता हूँ। लवण के बारे में हम क्या बोल सकते हैं? इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद आप क्या बोल सकते हैं? पूर्वंशी, पूर्वंशी आप बताएंगे लवण के बारे में कुछ? बोलिए। नहीं सर, कुछ नहीं। लवण प्लस सल्फर ऑक्साइड। हाँ बोलो, बोलिए। लवण प्लस सल्फर ऑक्साइड। अरे भाई, मैं लवण के बारे में, साल्ट के बारे में आप क्या जानते हो? बस इतना बताओ। कोई और? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रणव, प्रणव भट्टाचार्य कुछ बोलना चाहेगा? प्रणव, नहीं सर। लवण के बारे में, साल्ट के बारे में आप क्या जानते हो? व्हाट इज लवण, व्हाट इज साल्ट?
बोलो, नमक का सूत्र क्या है? प्रवण भट्टाचार्य, नमक का सूत्र क्या है? प्रणव, कुछ नहीं। अंसारी, अंसारी, हेलो अंसारी, आप बताएंगे लवण का सूत्र क्या है? जीत, यस सर। जो हम दैनिक जीवन में नमक यूज करते हैं खाने में, भोजन में, नमक, उसका रासायनिक सूत्र क्या है? सोडियम क्लोराइड सर। सोडियम क्लोराइड। NaCl। फॉर्मूला बोलो। NaCl। NaCl। तो NaCl लवण है कि नहीं है? है सर। लवण है। और लवण के बारे में, साल्ट के बारे में क्या बताओगे? क्या सर? साल्ट के बारे में कुछ जानते हो तो बताओ, समय वेस्ट मत करो। सर ये कंपाउंड है सर। वो तो अंग्रेजी नाम बोल दिया है, उसमें क्या फर्क पड़ता है। चलिए दिनेश्वरी, यस सर। साल्ट, नमक, साल्ट, लवण, लवण के बारे में आप कोई भी बात जानते हैं तो बताइए। दिनेश्वरी, नहीं जानती। हेलो, हेलो। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? यस सर। साल्ट के बारे में कुछ बात कहनी है तो बताइए। चलिए आपसे आगे बढ़ते हैं, आप जवाब देने के मूड में नहीं। भरत, भरत साल्ट के बारे में कुछ बताएंगे? अनुषिता, अनुषिता, लवण की उत्पत्ति, हाँ बोलो। लवण की उत्पत्ति अम्ल क्षारकों के उदासीकरण क्रिया से होती है। ये हमने लिख लिया है, अम्ल एवं क्षार की क्रिया कर लवण बनाते हैं। ये हो गया। कोई नई बात, कोई नई बात बताइए। हाँ, लवण 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3। कौन कौन से? अम्लीय लवण, क्षारीय लवण, उदासीन लवण। कुल मिलाकर आप बेवकूफ बना रहे हैं हम लोग को, है ना? भाई लवण किससे बनता है? अम्ल और क्षार से बनता है। उसका नेचर क्या होगा? जितना ज्यादा अम्ल होगा तो अम्लीय हो जाएगा, जितना ज्यादा क्षार होगा तो क्षारीय हो जाएगा, दोनों बराबर होगा तो उदासीन हो जाएगा। कुछ नहीं बात। चलिए अलका के पास आते हैं। अलका, तुमको बहुत टाइम मिला है, अब बताओ। सर लवण धन आयन और ऋण आयन से मिलकर बनते हैं और ये विद्युत उदासीन होते अरे हैं। भैया, अम्ल और क्षार से मिलना मतलब धन आयन और OH आयन तो हुआ। अम्ल में क्या होता है? H आयन। क्षार में क्या होता है? OH आयन। अम्ल और क्षार मिलकर क्या बनाते हैं? लवण। उसी बात को हम ना बोले, कोई नई बात बोले, नई बात जो अभी तक हम लोगों ने नहीं चर्चा किया है। कुछ बता पाएंगे? बोलो। अलका, आपसे बात हो रही है? यस सर। चलिए कोई बात नहीं। अजय, अजय बताएगा। अजय बोलो। अजय, हो गया सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं।
तो कुल मिलाकर हमने तीनों चीज को पहले समझने की कोशिश की। हमारे दिमाग में कुछ बात तो आ गई। क्या क्या बात आ गई? अम्ल एचायन देता है, क्षार OH देता है, और अम्ल और क्षार मिलकर लवण बनाते हैं। पीएच के बारे में पढ़ लिया। लिटमस पेपर, नीले लिटमस पेपर को लाल करता है, लाल लिटमस पेपर को नीला करता है। पीएच स्केल 0 से 14 तक होता है। बहुत सारी बातें हमने इकट्ठा की, अपने पास लाया, इधर उधर बिखरा हुआ था उसको लाने का प्रयास किया। अब हम आगे की पढ़ाई शुरू करते हैं, ठीक है? देखिए, किसी भी व्यक्ति से बात करने से पहले उसे जानना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार अम्ल, क्षार, लवण को पढ़ने से पहले हमने उन सारे बिंदुओं को चर्चा किया। अब क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, अम्ल के 5 प्राकृतिक स्रोत बताइए। चैट बॉक्स में आंसर लिखिए फटाफट। अम्ल के 5 प्राकृतिक स्रोत बहुत सारे हैं, बुक के अनुसार लिख रहा हूं मैं। इमली, सेब, सिरका, टमाटर, नींबू। ठीक है। दूसरा प्रश्न, क्षार के 5 प्राकृतिक स्रोत। क्षार के 5 प्राकृतिक स्रोत: चूना, खाने का सोडा, कपड़े धोने का सोडा, प्रति अम्ल, जिसमें अम्ल नहीं रहता उसे प्रति अम्ल बोलते हैं। और भी लिख सकते हैं हम। प्रश्न तीसरा, क्षारक क्या है? प्रश्न चौथा, क्षार क्या है? पांचवा, अम्ल कौन सा आयन देता है? अम्ल कौन सा आयन, अम्ल कौन सा आयन देता है आयनीकरण पर? क्षार कौन सा आयन देता है? ऐसे कई प्रश्न हैं जो आपसे बनने लगेंगे। क्या इन सारे प्रश्नों का उत्तर है आपके पास? बिल्कुल है, बता रहे हैं आप। चलिए आपके पास आते हैं चैट बॉक्स में। वेरी गुड, जवाब लगातार आप लोग दे रहे हैं। अब हम आते हैं कुछ लवणों के नाम, पीएच स्केल। अब अगला प्रश्न है हमारा, पीएच स्केल क्या है? समझाइए। प्रश्न आएगा इस बार, पीएच स्केल क्या है, समझाइए। पीएच स्केल क्या है, समझाइए। तो पैमाना है। क्या चीज है? पैमाना है। इस स्केल से क्या पता लगता है? अम्ल और क्षार के बारे में, अम्ल और क्षार के बारे में जानकारी।
तीसरा क्या है, अम्ल 0 से 7 तक, क्षार 7.1 से 14 तक, pH 7 होने पर उदासीन जल वाटर का pH 7 होता है। और pH के स्केल को हम अम्ल को H आयन से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि क्षार को OH आयन से रिप्रेजेंट करते हैं। OH तो इतना कुछ लिख देंगे तो आपको pH में नंबर मिल जाएगा। और एक लाइन खींच देंगे ऐसा, ये 7, फिर इधर 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और इधर 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 और इसको 10 की पावर से मेजर करते हैं। जैसे यहाँ पर 10 की पावर 0, 10 की पावर -1, 10 की पावर -2, 10 की पावर -3, -4, -5, -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 इस केस में अम्ल के केस में, और क्षार के केस में रिवर्स हो जाएगा इसके, 10 टू द पावर -14 इधर आ जाएगा और 10 टू द पावर 0 इधर आ जाएगा। यानी अगर pH, ध्यान से सुनिए आप, किसी अम्ल का pH 1 है और किसी अम्ल का pH 7, 6 है, तो स्ट्रॉन्ग अम्ल कौन सा हुआ? कोई अम्ल है उसका pH 1 है और एक अम्ल है उसका pH 6 है, तो स्ट्रॉन्ग कौन सा हुआ? वेरी गुड आंसर ए, क्योंकि वो उदासीन बिंदु से बहुत दूर है, इसलिए एक pH वाला अम्ल ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा कंपेयर टू 6। देखने में क्या लग रहा है? 6 ज्यादा है, तो 10 टू द पावर को देखो -1, 10 टू द पावर -1 का मतलब 1/10, जबकि 10 टू द पावर -6 का मतलब ये, तो बड़ा कौन हुआ? 1/10 या 1/10 टू द पावर 6? 1/10 बड़ा हुआ। ठीक उसी प्रकार यदि किसी बेस क्षार का pH 8 है और 14 है, तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा? बोलो। एक क्षार का बेस